आज है 25 दिसंबर 2023। इसी तारीख सन 1876 को वजीर मेंशन कराची में बाबा कौम का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है और इस बात का अंदाजा स्टैनली वॉलपर्ट की किताब मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के उस जुमले से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं और उससे भी कम वो लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और उससे भी कम वो लोग होते हैं जो दुनिया में नई मुमलिकत को कायम करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम बखूबी सरअंजाम दिए हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई थे। अगर बात की जाए इनकी तालीम के बारे में तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और अपनी आला तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए, जहां पर इन्होंने 19 साल की उम्र में वकालत का शोबा हासिल किया और कुछ अरसा लंदन में गुजारने के बाद ये वापस बम्बई आ गए और बम्बई वापस आकर इन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। सियासत में दिलचस्पी की बुनियादी वजह अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर आके कब्जा करना था। वह अंग्रेजों के जुल्म सितम और हुकूमत के सख्त खिलाफ हो गए थे और यही वजह थी कि उन्होंने वकालत का सिलसिला भी बॉम्बे में शुरू कर दिया था। वो बहुत नामी ग्रामी वकील जानने लगे थे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी। उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो किसी तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और इसी की कोशिश के लिए उन्होंने हमतन गोश जिद्दोजहद करना स्टार्ट कर दी थी। गांधी की हिंदुओं के फेवर में पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए कायदे आजम ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और सन 1916 में मुस्लिम लीग के सदर भी मुंतखब हो गए। उनकी मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान पुरअमन इत्तेहाद कायम हो गया और मुस्लिम लीग एक मजबूत जमात के तौर पर सामने आई। मगर मुस्लिम लीडर्स के बढ़ते हुए इख्तिलाफात को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना को एक बार फिर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वापस आने पर उन्होंने मुस्लिम लीडर अल्लामा इकबाल के मुसलमानों के लिए अलहदा ख्वाब को पूरा करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। उनका मकसद बन गया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा और आजाद मुल्क होना ही चाहिए। इस पूरे सफर में मुसलमानों को भारी नुकसान भी अदा करने पड़े। हिंदुओं और अंग्रेजों के जुल्म सितम और ज्यादतियों को बर्दाश्त करना पड़ा। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को खून पसीना एक करके उनको एक आजाद मुल्क मिल ही गया। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के लक़ब से सरशार किया गया। बाबा कौम आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं। मगर अब सोचने की बात यह है, क्या उनका ये अजीम मकसद और ये जिद्दोजहद भी आज हमारे दिल में जिंदा है या नहीं? आज 25 दिसंबर बाबा कौम की विलादत के दिन आप सब मिलकर ये सोचिए, क्या कहीं हम अपने बाबा कौम का कायदे आजम का सर झुका तो नहीं रहे? अल्लाह हाफ़िज़।